अब नेक्स्ट लाइकेन की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है फॉलियोस लाइकेन, या इनका दूसरा नाम है लीफी लाइकेन। यानी जो क्रस्टोज लाइकेन है, जो कि सरफेस से बिल्कुल अटैच्ड रहते हैं, जिनको छुटाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो क्रस्टोज के बाद फॉलियोज लाइकेन है, जो लीफ लाइक लाइकेन है, इनका जो थैलस है वो थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाता है, और डेवलप्ड होने के बाद में वेरियसली लोब्ड हो जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे माना ये हमने इतना सा पोर्शन ले लिया, तो यहाँ जो थैलस ग्रो करेगा तो उसमें इस तरह से, जैसे यहाँ पर दो पोर्शन हो रहे हैं, तो ये इस तरह से लोब वाली स्ट्रक्चर्स आ जाएगी। जैसे ये क्या है, ये एक लोब वाली स्ट्रक्चर है, तो ये थोड़े से डेवलप्ड हो जाते हैं, जिससे ये पत्तियों की तरह दिखाई देने लगते हैं। और इन थैलस में भी एपोथीसियम दिखाई देते हैं। और साथ ही ये जब भी आप देखेंगे लाइकेन, तो जब भी ये सबस्ट्रेट से अटैच्ड होते हैं, तो इनमें कुछ राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिन्हें राइजीन कहा जाता है। राइजोइड नहीं कहा जाता, यहाँ पर कहा जाता है राइजीन। क्या कहा जाता है? राइजीन, है ना। रूट का जो वर्क करती है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच रखने का काम करते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? फॉलियोस लाइकेन में, लीफी लाइकेन में। और पार्मेलिया एक क्रस्टोज के बाद में फॉलियोस लाइकेन का एग्जाम्पल है। क्रस्टोज में याद रखिए राइजोकार्पन, और फॉलियोज में याद रखना है आपको पार्मेलिया।